रेड ओलियंडर्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट ड्रामा है, कोर्स में हो नहीं हो आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देना है, रेड ओलियंडर्स 1925 इज अ सिंबॉलिक ड्रामा बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रेड इज द कलर ऑफ ब्लड एंड द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। त्याग का सिंबल है। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेताजी सुभाष सेड दिस ओपनली, ये खुल के कहते थे। ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड अ सोल्जर। वो सैनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, खुल के कह सकते थे। टैगोर वॉज अ पोइट। उसको एज भी दे सकते हैं, कभी कभी मरता नहीं है। टैगोर वॉज अ पोइट या टैगोर इज अ पोइट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड अ फिलोसोफर। ही गिव्स हिज मैसेज सिम्बॉलिकली। वो संदेश जो देते हैं सिम्बॉलिक तरीके से देते हैं, डायरेक्ट नहीं। रेड ओलियंडर्स इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बंगला प्ले रॉक्तो कोरुबी। ये फूल का नाम है, लाल रंग का होता है, लाल टस्टर। दिस इज द फ्लावर। अब पेज 2 में आ गए। फ्लावर ऑफ रेड कलर। ये फूल जो है रॉक्तो कोरुबी या रेड ओलियंडर्स एकदम लाल रंग का होता है, टस टस लाल। द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले यार, देखिए ये आंसर लिखने अच्छा तरीका है। नंदिनी, रंजन, बिशु, गवर्नर, प्रोफेसर एंड दी इनविजिबल वॉइस। एक आवाज़ है, कोई दिखाई नहीं पड़ती है। द ड्रामा शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मशीन एंड फ्री ह्यूमन स्पिरिट इन यक्षटाउन। क्या दिखाता है? कॉन्फ्लिक्ट, टकरार है मशीन में और फ्री ह्यूमन स्पिरिट इन यक्षटाउन। देखिए टैगोर क्या करें, डायरेक्टली अंग्रेज के कोने का नाम नहीं लाते हैं, क्योंकि वो कैसा करे वो जेल चले जाते हैं गांधी की तरह, लेकिन कोई जेल कभी नहीं, क्योंकि वो सिम्बॉलिक तरीके से अपनी बात को कहते रहते हैं। अब देखिए, द गवर्नर ऑफ यक्षटाउन इज लाइक अ केन स्टिक फ्रॉम द, अब पेज 3 में केन स्टिक मैंने वो बेत की छड़ी है, बेत का लत होता है, बेत जिससे बच्चे को मारते होता है, वो मारना नहीं चाहिए लेकिन उससे बेत, तो ये केन है, केन स्टिक फ्रॉम केन बुश। नो लीव्स, पत्ता नहीं होता है, जड़ नहीं होता है, नो सैप, रस नहीं होता है, नीरस होता है केन। इन कॉन्ट्रास्ट इज दंदनी, क्या है? अ गर्ल वेयरिंग ग्रास ग्रीन रोब। कैसा कपड़ा पहनी है? एकदम घास की तरह हरे रंग का कपड़ा, बहुत अट्रैक्टिव है। ये नंदिनी जो है, ये ड्रामा का यही तो मेन हीरोइन है, जान है ड्रामा का। नंदिनी लव्स रंजन। अब देखिए नंदिनी किससे प्यार है? रंजन से। अनफॉर्चुनेटली ही इज किल्ड, लेकिन ये मारा जाता है। हिज बॉडी अपीयर्स स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर, और उसका जो बॉडी, जो डेड बॉडी एकदम ड्रामा के मंच में लाया जाता है बीच में। नंदिनी कन्फेसेस, खुल के कहती है, इट इज़ इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिम दैट आई वेयर दीज फ्लावर्स, रेड ओलियंडर्स। कहते हैं उसी की याद में हम ये लाल फूल बाह में, माथा में ये लाल फूल लगाए रहती है, उसी की याद में लगाते हैं दीज फ्लावर्स, रेड ओलियंडर्स। शी एड्स, ही विल, देखिए ही विल लिव अगेन, ही कैन नॉट डाई। तो वो फिर जिंदा हो जाएगा, वो मरने वाला नहीं है। नंदिनी इज द सोल ऑफ द प्ले। इस नाटक आत्मा का नंदिनी है। शी इज़ द वर्जिन, वर्जिन कुमारी है, पवित्र है। शी इज़ द वर्जिन। अब पेज किसमें हमारे हैं? पेज 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 4 में आ आपको, पेज 4 में आ गए। हाँ, शी इज़ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, सुंदर है। बासु, नहीं बासु नहीं, बिशु, बंगला नाम है बिशु, इज नंदिनीज पार्टनर इन म्यूजिक। ये देखिए टैगोर को संगीत से बहुत बहुत प्रेम, हमको भी है, आपको भी रहना चाहिए। बसु इज नंदिनीज पार्टनर इन म्यूजिक। शी कॉल्स हिम, क्या पुकारती है उसको? द सिंगर ऑफ माई हार्ट। नंदिनी पर विशु को, तुम मेरे दिल को गाने वाले हो। नेट, अब देखिए कैसे सिंबल टैगोर यूज करता है। नेट इज यूज एज अ सिंबल, जाल इन द प्ले, ये जाल है। When the play Red Oleanders was written, India was under the British rule. जब ये नाटक लिखा गया था ब्रिटिश रूल में था, अंग्रेज कितनों को सजा देता था, जो तो इंडिपेंडेंस फाइटर सब थे, लेकिन ये सिंबॉलिक तरीके से नाटक लिख के टैगोर बच गए। अंडर द ब्रिटिश, इंडिया वॉज इनसाइड अ नेट, भारत के जाल में था, जंजीर में था, गुलाम था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेट इज अ सिंबल ऑफ फ्री इंडिया। और ये नेट टूट जाएगा
तब क्या भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ये सिंबॉलिक तरीका है। रंजन गिव्स नंदिनी द राइट टू फाइट टिल विक्ट्री इज वन। रंजन तो मर जाता है, लेकिन नंदिनी कहता है तुम लड़ो, तुम तब तक लड़ते रहो जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो जाए। ये तो सिंबॉलिक तरीके से खुल के नहीं कहता है। नंदिनी गिव्स द फ्लावर्स टू रंजन एज अ टोकन ऑफ लव। और नंदिनी जो है फूल किसको दे देती है? रंजन को देती है प्यार के रूप में। बट आफ्टर रंजन डेथ, देखिए कैसी गलती है, डेथ का स्पेलिंग ऐसे, ये मिस्टेक तो सबसे होता है, समझ रहे, इसीलिए मिस्टेक तो होकर क्या बार बार रिवाइज करना पड़ता है ना। आफ्टर डेथ DE, आंसर लिख के ना रिवाइज क्या कीजिए, एक बार दो बार किसी सवाल लीजिए तो अच्छा रहेगा। आफ्टर रंजन डेथ द रेड फ्लावर्स बिकम, पेज 5 में हम आ गए, 5 बिकम, यहाँ पेज 5 है, सॉरी फॉर द डिले। रेड फ्लावर बिकम्स अ सिंबल ऑफ ब्लड एंड सैक्रिफाइस। मौत के बाद ना उसको सिंबल हो जाता है सैक्रिफाइस। आफ्टर रंजन डेथ नंदिनी थ्रोज अवे द फ्लावर्स एंड सैक्रिफाइसेस हर लाइफ फॉर फ्रीडम। उसके बाद ये नंदिनी जो है फूल को फेंक देती है एंड सैक्रिफाइसेस हर लाइफ फॉर फ्रीडम, और अपना जान जो है स्वतंत्रता के लिए त्याग देती है। शी सैक्रिफाइसेस हर लाइफ फॉर फ्रीडम। ये सब ड्रामेटिक में ये सब एक्शन लेना पड़ता है ड्रामा में। ड्रामा ये देखिएगा टैगोर के ड्रामा, ये सब रिएक्शन है। ये सब समझिए कैसे फूल फेंकती होगी, कैसे मरने के लिए तैयार हो जाती है। रंजन्स लास्ट वर्ड्स आर, उसका आंसर अंतिम शब्द का क्या मरने के बाद है? विक्ट्री टू नंदिनी। दिस इज द हिडन वे ऑफ सेइंग विक्ट्री टू मदर इंडिया। कि नंदिनी किसका प्रतीक है? भारत का प्रतीक है। और ये फिर देखिए कंपैरिजन बहुत कर सकते हैं। नॉवल में भी कौन सा है, वेटिंग फॉर द महात्मा में क्या कहते हैं, वहाँ भी एक हीरोइन है, वो भी भारत का प्रतीक है। रेड ओलियंडर्स वॉज पब्लिश्ड 12 years after Tagore's received in 1913 द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। ये सब दीजिए तब नंबर देगा क्या फिर से? रेड ओलियंडर्स वॉज पब्लिश्ड 12 years आफ्टर टेगोर रिसीव्ड इन 1913 द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। 1913 उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और 13 साल के बाद तब ये लिखे हैं रेड ओलियंडर्स। उस समय भारत गर्म होने लगा था, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए खूब लोग लड़ने लगे थे, और उसी के दरमियान ये नाटक लिखा गया है। हीज अदर ग्रेट वर्क्स आर, अब देखिए वर्क्स दीजिए, हाँ ऐसे टक 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 नीचे करके दे सकते हैं। गोरा है, द पोस्ट ऑफिस है, चंडालिका है, द रिलीजन ऑफ मैन एसेट्रा, कॉमा देकर एसेट्रा फुल स्टॉप। द इंग्लिश रोमांटिक्स वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स इन्फ्लुएंस। हम इसमें क्या किया आंसर, देखिए टेक्निक बदल दिए, पहले स्टोरी बता दिए हैं, उसको कोटेशन, तब बाद में ये सब बता रहे हैं। उसको आप अपने तरीके से भी कहते हैं, पहले सब वह कविता कवि के बारे में देखकर तब दीजिए, लेकिन आंसर कभी बदलिए तरीका अच्छा लगता है। तो इसमें हम क्या किए, अंत में दिए इस वक्त को। इंग्लिश रोमांटिक वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स इन्फ्लुएंस, पेज 6 में है, ऐसा लगता है ये लास्ट पेज होगा। कीट्स, हाँ ये पेज, कीट्स एंड टेगोर, क्या हम बोले हमें कनेक्शन नहीं आया। इंग्लिश रोमांटिक्स, हाँ वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स एंड इन्फ्लुएंस्ड टेगोर पर प्रभाव डाले। अच्छा टेगोर, ही किसके लाया, लास्ट नाउन यहाँ पर है। ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड द विक्टोरियन पोइट्स टेनिसन एंड ब्राउनिंग। तो अच्छे अच्छे कवि का तो प्रभाव इस पर पड़ेगा ही ना, तो शेक्सपियर का तो प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। बट टेगोर डज नॉट कॉपी एनी इंग्लिश पोइट और ड्रामेटिस्ट। लेकिन खूबी क्या है, ये टेगोर नकल नहीं करते किसी का, अपना उनका स्टाइल है, गाना का, सिंबल का, इथॉस इंडियन है, तो ये सब है। बट टेगोर डज नॉट कॉपी एनी इंग्लिश पोइट और ड्रामेटिस्ट। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, रेड ओलियंडर्स इज अ टिपिकल टेगोर ड्रामा। टिपिकल, इट हैज़ लव, प्यार है, पोइट्री है, म्यूजिक है एंड सिम्बॉल्स। The drama shows the conflict between the east and the west. The का है बावल है। The drama shows the conflict between the east and the west. यहाँ the, यहाँ the west, ठीक है। In a symbolic way, drama shows the end of the British rule in India. ये ड्रामा क्या दिखाता है, प्रतीकात्मक तरीके से ब्रिटिश राज का यहाँ खत्म होना है, ठीक है।
दैट्स ऑल, थैंक यू। और एक बात आपको बोला जाए, देखिए आप लोग खेदन को मदद कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उसका तबीयत अब अच्छा हो रहा है, खाना हो, लेकिन क्या कहते हैं, हमको मेन चीज़ चाहिए ना, आई वांट, क्या कहते हैं, हमको हार्ड कॉपी चाहिए। तो मेरा ये तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर ये है 8210297332। ये कहते हैं एयरटेल का है मेरा। माई यूट्यूब चैनल इज़, ये क्या प्रोफेसर करके फुल स्टॉप देकर स्पेस बड़ी में स्पेस बड़ी स्पेस मिश्रा इधर, ये बड़ी छोटी आप लोग आंसर में भी ध्यान दीजिए। अच्छा, हमको क्या पता लगा, गूगल में भी सर्च कीजिएगा ना तो टॉपिक मिल जाएगा। यदि टॉपिक लोड होगा तब, यदि होगा लोड होगा तब तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और पोस्टल एड्रेस मेरा ये है, प्रोफेसर ऐसे करके प्रोफेसर B K मिश्रा 5555 राजा SN रोड, ऑपोजिट ही है, ऑपोजिट ज्ञान गंगा बुक स्टोर, मसाक चक, मसाक चक, भागलपुर, और पिन है 812001 बिहार। और PTO हम क्या लिखे पता नहीं, PTO में क्या लिखे हैं, हाँ रिक्वेस्ट फॉर हार्ड कॉपी, हाँ आपको रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट भी फॉर हार्ड कॉपी और मटेरियल फॉर योर, आपको जो मटेरियल अच्छा हमको भेजिएगा ना तब ना अच्छा आंसर लिखेंगे, हम कहाँ से खोजेंगे। अब वो हमको, मेरा धीरे धीरे हेल्थ ख़राब होते जा रहा है, बाहर नहीं जाते हैं, किसको हम बोलेंगे, कोई करना नहीं चाहता उतना, बहुत दिक्कत है। हार्ड कॉपी प्रिंट उसको खोजना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, हार्ड कॉपी दीजिए तब आंसर अच्छा लिखाएगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प टू TB पेशेंट खेदन, दैट्स ऑल, थैंक यू।